आज का ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर मेजर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं या फिर माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो आज का ये मॉडल पेपर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम 2024-25 के लिए। सभी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं दिसंबर के महीने से, तो आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। टाइम टेबल मैंने आप लोगों का अपलोड भी किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। तो आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं कि मैम पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है बता दीजिए, शॉर्ट में कैसा पूछेगा, लॉन्ग में कैसा पूछेगा, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में रिपीट होता है और कौन सा नहीं होता है, सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने बस उन्हीं टॉपिक को पढ़ लिया तो फिर आपका जो सेक्शन ए होगा यानी वेरी शॉर्ट, सेक्शन बी आपका शॉर्ट होगा, सेक्शन सी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तीनों सेक्शन आपका एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सक्सेस मास्टर पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इंग्लिश लिटरेचर की जो और यूनिट्स हैं वो हमने कंप्लीट करा दी हैं। तो जितना भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगी उन सभी का आंसर भी आपको हमारे चैनल की इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तो पता ही है कि आपके पेपर का नाम होगा इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। तो चलिए सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रीब्यूशन। बच्चे पूछते हैं मैम कॉन्ट्रीब्यूशन बता दीजिए कौन सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुल्कराज आनंद का पढ़ लीजिएगा, नयनतारा सहगल का और श्री अरविंदो का कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोग एग्जाम के लिए पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से आपके एग्जाम में आपको ज़रूर मिल जाएगा। और बहुत ही इजी मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है, वीडियो के अंदर सब कुछ पढ़ाया है आपको, तो आप देखकर तैयार कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। और देखो एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी जो आपको मिलेगा वो यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। ये देखो जो एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी है ना, ये वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन बन जाता है इससे और लॉन्ग में भी बन जाता है। लॉन्ग में कैसे क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो फिर आपको जितने भी शॉर्ट स्टोरी आपको मैंने पढ़ाया है वो पूरा अपने आंसर में लिखना होगा। प्लॉट है, कैरेक्टराइजेशन है, नरेटिव टेक्निक है, स्ट्रक्चर है, ये चारों लिखना होगा। और अगर वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो बस आपसे पूछ देगा डिफाइन प्लॉट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नरेटिव टेक्निक। तो इस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन। तो बहुत ही ईजी है, नोट्स तो आपको दिया हुआ है मैंने अपने वीडियो में, तो तैयार कर लीजिएगा। आपका थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोज डिवाइस से। प्रोज डिवाइस बच्चे पूछते हैं मैम कौन वाला इंपॉर्टेंट है, आप बस वही बता दीजिए। तो थीम इंपॉर्टेंट है, आपसे वेरी शॉर्ट में पूछेगा। देखो प्रोज डिवाइस से ना क्वेश्चन लॉन्ग में कभी नहीं आता, बहुत कम चांस है कि आ जाए, जिसको कहा जाता है 1% चांस, और 99% चांस है कि ये हमेशा वेरी शॉर्ट में आता है। जितने भी पेपर मैंने देखे हैं सब में वेरी शॉर्ट में आता है, 50 वर्ड्स में बस आंसर आपको लिखना होगा। तो थीम पूछ देगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थीम, डिफाइन थीम, व्हाट इज थीम, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एनालॉजी पूछ सकता है, एनेक्डोट आपसे पूछ सकता है, ह्यूमर पूछ सकता है, एंटीथेसिस पूछता है, एफोडिज्म पूछता है, टोन पूछता है। तो ये सारे प्रोज डिवाइसेस आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम 2024-25 के लिए। सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, यूनिट नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोज स्टाइल से। बच्चे पूछते हैं मैम प्रोज स्टाइल से कैसा आएगा, तो मतलब अलग अलग यूनिट से मैं आपको पूरा बता रही हूँ कि कैसा क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आपको और भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम टेंशन को अपने दिमाग से आउट कर दीजिए। प्रोज स्टाइल से आप लोग ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिएगा, बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा एंड मेमायर पढ़ लीजिएगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों के बीच में डिफरेंस भी पूछता है। तो मैंने शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का महासंग्राम रिवीजन क्लास अपलोड किया है 2024-25 के लिए, तो आप चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी आपको वो वीडियो। चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, क्रिटिकल एप्रिसिएशन कौन सा पढ़े मैम बता दीजिए। तो मैम बता रही है ना, पढ़ लीजिए। शॉर्ट स्टोरी में आप द लेमेंट पढ़ लीजिए और द लास्ट लीफ का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ लीजिए। द लेमेंट का भी मैंने अपलोड कर दिया है, द लास्ट लीफ का भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन सेक्शन बी में आता है तो आप पढ़ लीजिएगा। सेक्शन सी में भी पूछ सकता है, तो आपके लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हेडिंग बाय हेडिंग लिखिएगा जैसे मैंने आपको नोट्स में दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टर स्केच। देखो सेक्शन बी में ना कैरेक्टर स्केच भी पूछता है और सेक्शन सी में भी पूछ सकता है, बट ज़्यादातर तो सेक्शन बी में ही आता है। तो चंदू का कैरेक्टर स्केच, मुल्कराज आनंद की शॉर्ट स्टोरी है आपके सिलेबस में द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। उसमें जो मेन कैरेक्टर है चंदू, उसका कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है।
और मैंने एक सेपरेट वीडियो चंदू के कैरेक्टर स्केच पे अपलोड करके प्लेलिस्ट में ऐड की है, तो आप देखकर तैयार कर लीजिएगा। दूसरा कैरेक्टर स्केच है कैरेक्टर स्केच ऑफ सर रॉजर। जोसेफ एडिसन का जो एस्से है सर रॉजर एट चर्च, उसमें कैरेक्टर स्केच आप पढ़ लीजिएगा सर रॉजर का। एक सेपरेट वीडियो मैंने इनके कैरेक्टर स्केच पर भी अपलोड कर दिया है, मतलब कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है, पूरा करा दिया है, पूरा यूनिट्स, उससे हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शॉर्ट लॉन्ग पूरा का पूरा। तो आप लोग को बस चेक करना है, एग्जाम की तैयारी करना है, पूरा नोट्स भी आपको वीडियो में ही मिलेगा। 7th इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका समरी। देखो ये लॉन्ग में पूछता है आपके एग्जाम में कि डिस्कस द समरी ऑफ स्टडी बाय फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन का जो एस्से आपके सिलेबस में है ऑफ स्टडीज़ जो मैंने पढ़ा दिया है, उसकी समरी पूछ सकता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी पूछ सकता है, तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सब पर वीडियो अपलोड कर दिया है। 8th आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन आंसर फ्रॉम शॉर्ट स्टोरी एंड एस्से। बच्चे पूछते हैं कि मैम शॉर्ट स्टोरी से कैसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, एस्से से कैसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो शॉर्ट स्टोरी और एस्से से देखो, ये सारा जो मैं शॉर्ट स्टोरी और एस्से का नाम बता रही हूँ, इन्हीं से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, और सभी पर मैंने अलग अलग पूरी वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में डाल दी है। ऑफ स्टडीज़ जो एस्से है फ्रांसिस बेकन का, उससे क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा। सर रॉजर एट चर्च से पढ़ लीजिएगा। द लास्ट लीफ का भी पढ़ा दिया है मैंने, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड है। अंडर द बनियान ट्री का भी पढ़ लीजिएगा, फिर द लेवेंट का भी पढ़ लीजिएगा, वीडियो अपलोड की हुई है मैंने, तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर आपका आएगा। आपका जो 9th टॉपिक है वो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एग्जाम में कैसा आएगा। तो बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज तो इसी में होते हैं कि मैम लॉन्ग कैसा क्वेश्चन आएगा, बता दीजिए। तो टॉपिक नंबर 9 के अंदर मैं लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, और जितना क्वेश्चन बताऊँगी सभी का आंसर अलग अलग वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में ऐड है, तो आपको बस चेक करना है और पढ़ना है। फर्स्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ स्टडी बाय फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का इससे इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से समरी क्रिटिकल एप्रिसिएशन कुछ भी पेपर में पूछा जाता है हर साल, तो इसलिए आप ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनका ये इससे भी है। सेकेंड जो आपका लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है समराइज इन योर ओन वर्ड्स द टेरर। द टेरर जो गाइड मौपासा की शॉर्ट स्टोरी है, उसको अक्सर ओन वर्ड्स में लिखने के लिए कहा जाता है। आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है, मैंने आपको पढ़ाई है, तो आप पूरा सुन लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको अपने ओन वर्ड्स में बना करके इस स्टोरी को लिखना है। तो बस ओन वर्ड्स में बना के लिख दीजिए, ओन वर्ड्स का मतलब अपने शब्दों में बना करके लिख दीजिए, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। आपका 3rd इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेम्स एट ट्विलाइट की जो थीम है ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, और गेम्स एट ट्विलाइट पर भी मैंने अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो प्रोवाइड की है, तो आप देखकर तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट ए नोट ऑन एडिशन एज एन एसेइस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन सी में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, राइटर्स के बारे में आता है, तो जोसेफ एडिसन पर भी मैंने एक वीडियो बनाकर डाली हुई है, एक सेपरेट वीडियो बस इसी क्वेश्चन के आंसर पे है, तो आप देख करके तैयार कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस चार्ल्स लैम एज एन ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट। चार्ल्स लैम का आप लोगों ने एस्से पढ़ा ड्रीम चिल्ड्रेन, वो एक ऑटोबायोग्राफिकल एस्से था, तो डिस्कस कीजिए चार्ल्स लैम को एक ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट के रूप में, निबंधकार के रूप में। तो ये क्वेश्चन कभी ऐसा भी पूछ देता है एग्जाम में, डिस्कस चार्ल्स लैम एज एन एसेइस्ट। तो क्वेश्चन ऑटोबायोग्राफिकल लगा करके पूछे या न लगा करके पूछे, आप अपना आंसर वही लिखेंगे जो आप पढ़ के जाएंगे, और मैंने वीडियोस पर भी अपलोड कर दिए। अगला क्वेश्चन है राइट एन एस्से ऑन इंडियन वुमेन राइटिंग्स, ये भी पढ़ लीजिएगा। अगला है राइट ए नोट ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एग्जाम में ज़रूर दिया जाएगा, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है ऑनलाइन राइटिंग के बारे में, तो आप ऑनलाइन राइटिंग को पढ़ लीजिएगा, ब्लॉगिंग एंड इट्स टाइप पढ़ लीजिएगा, ईमेल राइटिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा, और लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा। सब कुछ यूनिट नंबर 8 में मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लॉन्ग के लिए है। तो आज की वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए हैं, बस इन्हें ही पढ़ लीजिए, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पेपर बस इसी के अंदर आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर अपलोड है, यूनिट्स कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। बीए के 3 सालों तक, और जहाँ पर बीए 4 साल का हो गया उनके लिए भी
4 साल तक सब कुछ अपना BA का आपको पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।